सभी को सादर प्रणाम। मित्रों, आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश संदेश यूट्यूब चैनल में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको याद है, हम स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और इसी कड़ी के अंतर्गत चलते हुए हमने आपको चतुर समोल्लास के जो पिछले प्रकरण के माध्यम से मैंने बात रखी थी कि हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, यानी कैसी, यानी मधुर वाणी बोलनी चाहिए, मेरा वाणी के अंदर मिठास भरा होना चाहिए, वाणी ऐसी होना चाहिए जिसको दूसरे अपनी ओर आकर्षित हो जावे। इस प्रकार की वाणी हमको मधुर वाणी बोलनी चाहिए। तो उसी कड़ी के अंतर्गत आज के इस प्रकरण के माध्यम से हम जानेंगे कि स्वामी जी ने और हमारे को अपनी वाणी में और दूसरों को अपनी ओर किस प्रकार आकर्षित कर सके और अपने परिवार में पति और पत्नी को किस प्रकार आपस में व्यवहार बना के रखना चाहिए कि एक पत्नी अपने परिवार को एक सूत्र में कैसे बांध के रखे और कौन कौन से इसके नियम है, इसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से भली प्रकार से समझा दिया। अब इसके माध्यम से जानेंगे। यहाँ पर स्वामी जी विदुर नीति का जो श्लोक है, यहाँ पर कहते हैं उद्योग पर्व। उद्योग पर्व का है, उद्योग पर्व के अंदर विदुर नीति है, उसके अंदर उद्योग पर्व है, उसके अंदर विदुर नीति का श्लोक यहाँ पर स्वामी रखते हुए कहते हैं कि पुरुषा बहवो राजन सततम प्रियवादिना। क्या कहा है? पुरुषा बहवो राजन सततम प्रियवादिना अप्रिय से तु पत्य से वक्ता श्रोता च दुर्लभा। यहाँ पर कितनी सुंदर बात यहाँ पर स्वामी जी ने कही है कि हे धृष्टराज, यानी जो कौरवों के सबसे बड़े, जो कौरवों के पिता थे वो दृष्टिहीन थे, उन्हों को कहते हैं विदुर जी, कहते कि हे महाराज, हे राजन धृष्टराज, इस संसार में दूसरों को निरंतर प्रसन्न करने के लिए, यानी इस वर्तमान समय में और इस समय संसार के अंतर्गत दूसरों को प्रसन्न करने के लिए, दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, दूसरों को अपना बनाने के लिए, हमेशा दूसरों को प्रसन्न करने के लिए प्रिय बोलने वाले प्रशंसक लोग बहुत है। यानी प्रिय बोलने वाले, यानी अच्छा बोलने वाले, दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, यानी दूसरों को कि मैं चाहूँ कि वो बंदा है, उस व्यक्ति को मैं अपनी ओर किस प्रकार आकर्षित करूँ, वो मैं ऐसा क्या बोलूँ, ऐसा क्या व्यवहार करूँ कि वो जो व्यक्ति है मेरी ओर आकर्षित हो जावे। तो हम क्या करेंगे, उसको बड़ा चढ़ा करके उसकी जितनी प्रशंसा हम कर सकेंगे उतनी उसकी प्रशंसा करेंगे और ऐसी ऐसी वाणी बोलेंगे कि जिससे वो अपनी ओर आकर्षित हो जाएगा। कहते हैं कि यानी इस संसार के अंदर निरंतर, यानी लगातार दूसरों को अपने प्रसन्न करने के लिए मधुर वाणी बोलने वाले तो बहुत सारे मिल जाएंगे। यानी ऐसे व्यक्ति बहुत सारे संसार के अंतर्गत है जो अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मिल जाएंगे। आप इस वर्तमान समय में देख लीजिए कि किसी को अपना काम निकलवाना है तो वो आपकी गरज करेगा, आपके आगे पीछे इर्द गिर्द घूमेगा। क्यों घूमेगा? कि उसको आपकी जरूरत है, आपकी गरज है, उसकी जरूरत है, वो अपना काम निकलवाना चाहता है, इसलिए आपको हमेशा आपकी प्रशंसा करेगा, आप ऐसे हो, आपकी हमेशा हाँ में हाँ रखेगा। तो कहते हैं कि ऐसे लोग आपको अवश्य मिल जाएंगे। पर कहते हैं किंतु सुनने में अप्रिय विदित हो, यानी सुनने के अंदर अप्रिय लगे। सुनना यानी मैं ऐसी वाणी बोलूं कि आपको अप्रिय लगे और वे कल्याण करने वाला वचन होवे। कितनी सुंदर बात कही है कि ऐसे व्यक्ति आपको बहुत कम मिलेंगे, यानी सुनने में अप्रिय लगे। सुने यानी मैं आपको ऐसी वाणी बोलूं कि आपके लिए वो हितकर होवे, मतलब आपको मालूम है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो, मतलब मेरे को, आपको नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वो गलत आपको लग रहा है, किंतु वो चीज़ अगला जो व्यक्ति है आपको आपके मुंह पर वो चीज़ बात कहने के लिए अगर वो संघर्ष कर रहा है, साहस कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे। यानी अपनी बात को ही, अपने ही दोषों को अपने सामने प्रकट करने वाले ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे। तो कहते हैं यानी सुनने में अप्रिय लगने वाला, यानी सुनने में अप्रिय लगे, कटु लगे, ऐसे व्यक्ति आपको बहुत कम मिलेंगे जो अपने लिए कल्याणकारी वचन होते हैं। ऐसे व्यक्ति बोलने वाले, कहने वाले, सुनने वाले पुरुष दुर्लभ है, क्योंकि सामने यानी हमारे पृष्ठभूमि पर तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे अपनी प्रशंसा करने वाले, नहीं ऐसा है, वैसा है, आप ऐसे हो, आप ये करो, नहीं हाँ उसने कहा था सही है, नहीं आप सही हो, वो गलत है, ऐसा कहने वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे जो सुनने में, यानी हम हमारे लिए, हमारे मुख पर, हमारे पृष्ठ पर, हमारे सामने हमारे जो
गलतियों को सामने कहने वाले ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे, संसार में बहुत दुर्लभ मिलेंगे। तो कहते हैं क्योंकि सत पुरुषों का कर्म होता है कि यानी जो हमारे जो बुरे कर्म हैं वो हमारे मुंह के ऊपर कह देते हैं, हमारे सामने कह देते हैं कि नहीं सज्जन है व्यक्ति, जो आप ये वचन कह रहे हैं ये बहुत गलत कह रहे हैं आप, और ये वचन आपके लिए हानिकर हो सकता है, ये चीज आप गलत बोल रहे हैं। ऐसा बोलने वाले पुरुष मिल जाते हैं, सज्जन पुरुष जो होते हैं। तो हम उसको बोलते हैं आपको कैसे पता ये गलत है, मैं कर रहा हूँ मुझे मालूम है। अपन उसको मतलब गलत सलत कुछ भी आप शब्द बोल देंगे, गाली गलौज बोल देंगे, किंतु जो वो कह रहा है कि हम गलत है तो वो उसको मालूम है कि अपन गलत कर रहे हैं, तो अपनी गलती को अपने सामने कह रहा है। किंतु पीठ पीछे जाके ऐसा सज्जन पुरुष पीठ पीछे जाके वो कभी बुराई नहीं करता। क्योंकि आप हमेशा देख लीजिएगा वर्तमान समय में, क्योंकि जो हमारी गलतियों को हमारे सामने कहने का साहस रखता है ऐसे व्यक्ति आपको बहुत कम मिलेंगे, किंतु हमारी पीठ पीछे बुराई करने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। क्योंकि सज्जन जनों का कर्म होता है कि हमेशा वो कटु वचन यानी सत्य वचन कहते हैं, और सत्य ऐसा जो हमेशा ही कड़वा होता है। आपको पता है हमेशा सच्चे कड़वा ही लगता है। क्योंकि मैं अगर चोरी कर रहा हूँ और मेरे सामने कोई देख लेगा मेरे को चोरी करते और कहेगा कि आप गलत कर रहे, तो मेरे को गलत लगेगा कि नहीं यार ये मेरे को गलत कैसे कह रहा है, मैं तो चोरी से अपना पेट पाल रहा हूँ, नहीं कैसे कर रहा हूँ, मैं तो चोरी मेहनत कर रहा हूँ। परंतु वो आपकी मेहनत नहीं है, वो आपने जो रास्ता चुना है वो बहुत गलत है। आप भले मेहनत कर रहे हो पर वो रास्ता गलत है, ऐसा कहने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो यहाँ पर स्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसे दुर्जन बहुत कम मिलेंगे, किंतु यानी जो अपना दोष सुनना परोक्ष में दूसरों के गुणों कहने वाला ये सज्जनों का कर्म होता है। क्या कर्म है सत्तजनों का कि अपने सामने यानी अपने मुख के ऊपर अपनी गलती को कहने वाले सज्जन होते हैं, किंतु पीठ पीछे हमारी बुराई कभी नहीं करते। हमारे सामने कह देंगे कि नहीं भैया जी आप ये गलत है, आपका कहना गलत है, ऐसे व्यक्ति आमने सामने मिल जाएंगे, किंतु वे हमारे पीठ पीछे जाकर भी बुराई नहीं करेंगे। यह सज्जन जनों का कर्म होता है। इसी के विपरीत हमारे दुर्जन व्यक्ति होते हैं, दुष्ट जन होते हैं, वो हमेशा क्या कहेंगे हमारे सामने प्रशंसा करेंगे, हमारी बढ़ाई करेंगे। हम जिस काम को कर रहे होंगे हम गलत भी कर रहे होंगे तो हमारी हाँ में हाँ मिलाएंगे, किंतु जब उसके बारे में अपने बारे में कोई पूछेगा उस व्यक्ति से तो बुरे करेंगे, नहीं वो व्यक्ति तो ऐसा है, नहीं वो तो गलत काम करता है, नहीं वो तो नशा पता करता है, नहीं वो तो झूठ बोलता है। तो ऐसे व्यक्तियों से हमेशा हमारे को दूरी बना कर रखनी। यहीं पे स्वामी जी कहते हैं कि जब भी हम नीम का काढ़ा पीते हैं, गिलोय का काढ़ा पीते हैं तो हमारे को कड़वा लगता है। हम करेले की सब्जी खाते हैं, करेले का साग खाते हैं तो हमारे लिए कड़वा तो लगता है, मुंह में कड़वा लगता है, किंतु हमारे शरीर में जाके वो कितना लाभ करता है वो तो हमारे को असर होने पे पता लगता है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि जो सामने जो सच कहने वाला होता है, कड़वाट जो कटु वचन कहने वाला होता है, अगर समय रहते हमने उस व्यक्ति की बात मान ली तो हमारा जीवन धन्य है, और हमने उसको नकार दिया, इनकार कर दिया तो हमारा आगे जाके वो ठोकर लगनी है। जो समय हमने जो उस समय ठोकर खा ली तो हमारा जीवन बना देगी, और वो ठोकर बाद में खाएंगे तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों से हमारे को हमेशा दूरी रखनी चाहिए। सम्मुख में गुण कहना और परोक्ष में दोषों का प्रकाश करना ये सज्जन जनों का कर्म होता है, और इसका उल्टा है यानी सम्मुख में हमारा दोषों को यानी सम्मुख में हमारे गुणों को कहना और पीठ पीछे हमारे दोषों का प्रकाशन करना यह दुर्जन व्यक्तियों का कर्म होता है। जब तक मनुष्य दूसरों से अपने दोष नहीं सुनता है, यानी दूसरों से अपने दोषों को, अपने बुरे कार्यों को नहीं सुनता है, वह कहने वाला नहीं कहता है, तब तक मनुष्य दोषों से छूटकर गुणी नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने दूसरों से अपने बुरे कामों को नहीं सुनेगा और उन पर अमल नहीं करेगा, उन पर विचार नहीं करेगा, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी गुणी नहीं कहला सकता, कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, अच्छे कर्म करने हैं, अच्छा सज्जन जन कहलाना है, सत्पुरुषों के संग में रहना पड़ेगा, दुर्जन व्यक्तियों से दूरी बना कर रखनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक आप दुर्जन व्यक्तियों से दूरी नहीं रखोगे तब तक आपका जीवन कभी भी सफल नहीं हो सकता है। चलिए मित्रों, आज की वाणी को हम यहीं पर विराम देंगे, क्योंकि इस प्रकरण के माध्यम में स्वामी ने बस इसी श्लोक के माध्यम से यह बात कहना चाहिए कि सज्जन व्यक्तियों से जितना हो सके संपर्क रखिए, जो हमारे पीठ पीछे बुराई करते हैं उन व्यक्तियों से जितना हो सके दूरी बना के रखिए, और जो हमारे दोषों को हमारे सामने प्रमुख मुख के सामने कहने का साहस रखते हैं ऐसे व्यक्तियों से हमेशा संपर्क बना के रखिए। चलिए आज के वाणी को हम यहीं पर विराम देंगे, और हमारे चैनल पर अगर आप नए आए तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, आप लोगों को शेयर करेंगे
तो आपको उतना ही लाभ पहुंचेगा जितना दूसरों को पहुंचेगा। जितना मैं आपको बता रहा हूँ आपको लाभ पहुंचेगा, आप इस पर अमल करेंगे और अपने जीवन में धारण करेंगे तो आपके जीवन का अवश्य लाभ होगा। आप इसको जितना शेयर करेंगे उतना दूसरों का भी लाभ पहुंचेगा। तो आप साथ में सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हो तो लाइक कमेंट भी कीजिए और शेयर कीजिए। और उन्हीं से नए व्यक्तियों से नए सज्जन जनों से मेरी अपील है कि आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको अवश्य प्रेस कीजिए और शेयर का जो हमारा क्लिक है उसको भी अवश्य कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। चलिए मित्रों, आज की वाणी को यही विराम देंगे। धन्यवाद। इति ओम शम।